Today we are going to discuss about electromeric effect. Electromeric effect. तो जैसे नाम में लग रहा है इलेक्ट्रोमेरिक, इसका मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन्स मर गए। इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल के अंदर कुछ फिनोमिना शो करते हैं, उसके इफेक्ट को हमें पढ़ना है। इलेक्ट्रो मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैंड्स कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स के लिए, और मर का मतलब होता है हमारी केमिस्ट्री में मॉलिक्यूल, और एक का मतलब हम ले लेते हैं फिनोमिना से। तो ऐसी फिनोमिना जिसमें मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो, उसकी वजह से क्या इफेक्ट मॉलिक्यूल के अंदर आएगा, वो हमें स्टडी करना है। इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है, इट इज अ व्हाट टेम्पोरेरी इफेक्ट, यानी कि मॉलिक्यूल पर हमेशा आपको दिखाई नहीं पड़ेगी। स्पेशल कंडीशंस में आप इसको नोटिस कर पाते हैं, यानी कि स्पेशल कंडीशन में ये इफेक्ट जो है मॉलिक्यूल के अंदर अराइज होगा। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है वो कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलेगा? आपको देखने को मिलेगा जहां पर डबल बॉन्ड्स हो, जहां पर ट्रिपल बॉन्ड्स हो, जहां पर कार्बोनिल ग्रुप हो यानी कि डबल बॉन्ड हो। ठीक है, तो यहाँ आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट देखने को मिलता है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात यहाँ पे नोट करेंगे, जनरली हम ऐसा पढ़ते हैं जहां भी डबल बॉन्ड्स होंगे या ट्रिपल बॉन्ड्स होंगे वो कंपाउंड कैसे होंगे? अनसैचुरेटेड। लेकिन कार्बोनिल ग्रुप में जो सी डबल बॉन्ड ओ है, इसकी वजह से अनसैचुरेशन नहीं होता। ठीक है, कहीं आप इसमें भी बता दें कि जो कीटोनिक ग्रुप है वो अनसैचुरेटेड है, या कीटोन्स जो है वो अनसैचुरेटेड है, ऐसा नहीं है। अनसैचुरेशन जब कार्बन कार्बन और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, तब अनसैचुरेटेड कंपाउंड वो कहलाएंगे। ये कार्बोनिल ग्रुप जो हमारे पास है सी डबल बॉन्ड, वो यहाँ पर अगर डबल बॉन्ड होगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर अनसैचुरेशन है। कार्बोनिल कंपाउंड जो है दे बिहेव एज व्हाट? सैचुरेटेड कंपाउंड्स। इस बात को ध्यान रखेंगे, कार्बोनिल कंपाउंड की वजह से अनसैचुरेशन नहीं रहता, दे बिहेव एज सैचुरेटेड कंपाउंड्स। ठीक है, तो देखिए जैसा मैंने आपसे कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट एक टेम्परेरी इफेक्ट है, और किस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट अराइज होता है उसके लिए मैं एक एग्जांपल यहाँ पे आपके लिए ले रहा हूँ। देखिए, ये हमारे पास कोई कार्बोनिल ग्रुप है, वो सारे कंपाउंड जिसमें सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप होगा, दे आर कॉल्ड कार्बोनिल कंपाउंड। अब कार्बोनिल कंपाउंड क्या क्या हो सकते हैं, मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ। देखिए, HCHO ये आपके पास फॉर्मल्डिहाइड है, ये कार्बोनिल कंपाउंड है। HCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कार्बोनिल कंपाउंड है। CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3, कीटोन्स, ये कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं। ये देखिए कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है ना, तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हो गए, एल्डिहाइड्स हो गए, कीटोन्स हो गए। इसी तरह से अमाइड्स, CH3 C डबल बॉन्ड हो NH2, ये भी कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं। यहाँ भी आपको कार्बोनिल ग्रुप मिल रहा है। OL क्लोराइड्स CH3 COCl, ये सब आपके कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं, जहां पर भी ये सी डबल बॉन्ड हो कार्बोनिल ग्रुप आपको मिलेगा। ठीक है, तो देखिए हम बात करने वाले हैं अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की। ये मैंने आपको बताया कि कार्बोनिल कंपाउंड्स कौन से होते हैं। तो देखिए जैसे ही हमारे पास कोई कार्बोनिल ग्रुप है, दिस इज अ कार्बोनिल ग्रुप। अब ये कोई सा भी हो सकता है, एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन्स भी हो सकते हैं। और जब इनको कोई इलेक्ट्रोफाइल, जैसे मान लीजिए H पॉजिटिव, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन को कौन लव करेगा, इलेक्ट्रॉन के लिए कौन अफेक्शन रखेगा? जो खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो। तो जब ये इलेक्ट्रोफाइल इस कार्बोनिल ग्रुप को अप्रोच करेगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस कार्बोनिल ग्रुप में अभी ना तो किसी तरह का कोई पॉजिटिव चार्ज है, नाइदर नॉर अ नेगेटिव चार्ज, बट व्हेन दिस इलेक्ट्रोफाइल
इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज जब इस कार्बोनिल ग्रुप को अप्रोच करेगी, तब आप देखेंगे ये जो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये वाला, ये जो पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड है, दिस पाई बॉन्ड विल डीलोकलाइज्ड ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम, जिसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पर केवल शिफ्टिंग हुई है, तो शिफ्टिंग की वजह से यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस जो है वो डेवलप हो जाते हैं। अगर कंप्लीट ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स का होता है, जैसे आयनिक कंपाउंड्स में होता है, तो वहां कंप्लीट पॉजिटिव और कंप्लीट नेगेटिव लगा दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे केवल क्या हुआ है, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की पार्शियल शिफ्टिंग हुई है इस ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर, इसलिए पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस हम लगा देते हैं। लेकिन आपको बुक्स में हो सकता है पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव की जगह कंप्लीट पॉजिटिव और कंप्लीट नेगेटिव चार्जेस भी लगे हुए मिले, तो वो बात वही रहेगी जैसा पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव के केस में। ठीक है, सिंप्लिसिटी के लिए वो ऐसा करते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रोफाइल इस कार्बोनिल ग्रुप पर अप्रोच करेगा, तो ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस इलेक्ट्रोफाइल ये कहेगा मुझे जगह दो, मुझे स्पेस प्रोवाइड करो, तो क्या होगा, ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा, और आप देख पा रहे हैं ये जो H पॉजिटिव है कहाँ अटैक करेगा, इस नेगेटिव O पर, कहाँ पे अटैक करेगा, इस नेगेटिव O पर अटैक करेगा, और इस तरह से ये ग्रुप ऐसे ही रहा, ये C बॉन्ड OH आ गया, ये H इसके पास चला गया ना नेगेटिव चार्ज वाले O पर, और इस कार्बन पे चार्ज कैसा रहा, पार्शियल पॉजिटिव। ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट हो रहा है किसी अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में ही, जैसा कि अटैकिंग रिएजेंट यहाँ पर कौन है, इलेक्ट्रोफाइल है, किसी अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कहलाएगी, और ये दो तरह का होगा, प्लस ई एंड माइनस ई। प्लस ई में जो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग है वो टुवर्ड्स द अटैकिंग रिएजेंट होगा। प्लस ई इफेक्ट कब बोलेंगे, जब पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग टुवर्ड्स द अटैकिंग रिएजेंट हो। जैसा आप देख पा रहे हो यहाँ पर अटैकिंग रिएजेंट जो H है वो कहाँ जा रहा है, ऊपर, और इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग भी कहाँ हो रही है, ऊपर, तो ये कहलाएगा आपका प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। मैं बिना टाइम गवाए माइनस ई इफेक्ट के बारे में आपको बताता हूँ, तब थोड़ा सा और ज्यादा क्लियर आपको चीजें होंगी। तो देखिए माइनस ई इफेक्ट की हम बात करें, माइनस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की अगर हम बात करें, तो ये तब अराइज होगा जब कोई न्यूक्लियोफाइल, जैसे Cn नेगेटिव है, इस बार जो अटैकिंग स्पीशीज है वो कौन है, न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल का मतलब जो न्यूक्लियस के लिए अफेक्शन लगेगी। भावना ये है जो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं तो न्यूक्लियस पर अटैक इसलिए करते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, और न्यूक्लियस में इनको न्यूक्लियोफाइल नाम इसलिए दिया क्योंकि न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन्स तो होते नहीं है। तो जब ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोनिल ग्रुप को अप्रोच करेगा, तो ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव O की तरफ हो जाएगी, ये माइनस और ये पॉजिटिव, दोनों तरह से चार्ज हो सकते हैं, पार्शियल भी हो सकते हैं, कंप्लीट भी हो सकते हैं। सिंप्लिसिटी के लिए कंप्लीट भी लगा देते हैं, कोई बुरा मानने की बात नहीं है, भावना बिल्कुल सेम रहने वाली है। तो ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग कहां हो जाएगी, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव O की तरफ। अब आप देखिए, अब जो अटैकिंग स्पीशीज है Cn नेगेटिव, वो कहां अटैक करेगा, कहां अटैक करेगा, पॉजिटिव कार्बन पर, कहां अटैक करेगा, पॉजिटिव कार्बन पर, और ये वाली कंडीशन देखिए अराइज हो जाएगी, ये O नेगेटिव ऐसे ही रहने वाला है, और ये Cn यहाँ इस कार्बन के साथ बॉन्ड डेवलप कर लेगा। आप देख पा रहे हैं, अब देखिए आप इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग कहाँ हो रही है, ऊपर, अटैकिंग स्पीशीज कहाँ जा रही है, कार्बन पर, तो ये इफेक्ट क्या कहलाएगा, माइनस ई इफेक्ट। व्हेन द शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस अवे फ्रॉम द अटैकिंग स्पीशीज, अटैकिंग स्पीशीज जा रही है आपकी कार्बन पर, और इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग कहाँ हो रही है, ऊपर, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, ऊपर। इस तरह का जो इफेक्ट है वो कहलाएगा माइनस ई इफेक्ट। जैसा मैंने आपको बताया, इट इज अ टेम्पोरेरी इफेक्ट। पहले इस कंपाउंड पे ना तो कोई पॉजिटिव चार्ज था कार्बन ग्रुप पर, ना कोई नेगेटिव चार्ज था,
लेकिन जब ये इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल यानी कोई अटैकिंग स्पीशीज जब इस कार्बोनिल ग्रुप को अप्रोच करेगी या किसी मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग स्पीशीज को अप्रोच करेगी, तो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, या जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है उधर जो है, सॉरी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ हो जाएगी। अब इसमें भी दो केसेस, प्लस ई और माइनस ई। अगर पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग टुवर्ड्स द अटैकिंग रीजन हो रहा है तो वो कहलाएगा प्लस ई इफेक्ट, और अगर अवे फ्रॉम द अटैकिंग स्पीशीज हो रहा है तो वो कहलाएगा आपका माइनस ई इफेक्ट। देखिए इसका मैं कंबाइंड एग्जांपल आपको बता रहा हूं। जैसे हमारे पास कोई कंपाउंड हो CH3CHO, दिस इज योर इथेनॉल, CH3CHO इज इथेनॉल, और जब इस पर HCN का अटैक होगा तो आपको मालूम है HCN में Cn नेगेटिव है, H पॉजिटिव है, और इसके अप्रोच की वजह से ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, यानी कि ऑक्सीजन की तरफ। अब आप देखें जो H पॉजिटिव है वो कहाँ अटैक करेगा, ऊपर, और Cn नेगेटिव कहाँ अटैक करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर अटैक करेगा। और देखिए इस तरह का कंपाउंड आपको मिलता है CH3 बॉन्ड C बॉन्ड H, ये आ गया OH, और ये आ गया आपके पास Cn। तो ये बात अभी आपने सीखी नहीं है, आप सीख लीजिए। जब कभी भी हाइड्रोजन साइनाइड की रिएक्शन किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड में होती है तो साइनोहाइड्रिन्स बनते हैं, ऐसा आप क्लास 12th में सीखेंगे। तो साइनोहाइड्रिन्स बनते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये कंपाउंड क्या है, इथेनॉल है आपके पास, या एसिटल्डिहाइड भी आप इसको कॉमनली बोल देते हो। तो ये जो प्रोडक्ट है दिस इज कॉल्ड इथेनॉल साइनोहाइड्रिन या एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। तो फिर से एक बार बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। डेली इफेक्ट है इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग मॉलिक्यूल में होने की वजह से इस तरह का इफेक्ट अराइज होगा, लेकिन होगा तब जब कोई अटैकिंग स्पीशीज, अटैकिंग रिएजेंट ऐसे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या कार्बोनिल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड को अप्रोच करता है। वैसे पॉजिटिव वैसे नेगेटिव नहीं दिखाई पड़ेगा मॉलिक्यूल के अंदर, but whenever a attacking reagent or attacking species approach to these compound containing multiple bonds, the shifting of pi bond electrons take place towards more electronegative atom। और अगर अटैकिंग स्पीशीज भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर ही अटैक कर रही है तब ये इफेक्ट कराएगा आपका प्लस ई इफेक्ट या प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। और अगर जो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग है वो अवे फ्रॉम द अटैकिंग स्पीशीज हो रही है, जैसा आप देखें Cn यहाँ पर अटैक कहाँ कर रहा है, कार्बन पर, लेकिन पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग कहाँ हो रही है, ऊपर। तो ये इफेक्ट कहलाएगा आपका माइनस ई इफेक्ट। I will explain this phenomena with this example also. This is your propine. 3 carbon containing alkyne is propine, and when you treat this propine with HgSO4 and H2SO4, addition of water takes place. Addition of water takes place। और देखिए जब ये वाटर अप्रोच करेगा इस प्रोपाइन को, अब इस पे ना तो कोई पॉजिटिव चार्ज है ना कोई नेगेटिव चार्ज है, लेकिन जब ये वाटर मॉलिक्यूल इस प्रोपाइन पर अटैक करने की के लिए इसको अप्रोच करेगा तो ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग कहाँ हो जाएगी, इस कार्बन पर। देखिए यहाँ पर जो CH3 है ना, ये प्लस आई फैट ग्रुप है, ये ऑलरेडी इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है, इसी वजह से पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इधर नहीं होगी। कहाँ होगी, जिधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके कंपैरेटिवली कम होगी। तो वो कौन सा कार्बन है, ये वाला, ये CH3 से थोड़ा दूर है ना, इसलिए पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग कहाँ होगी, जो CH3 से दूर वाला कार्बन है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। यहाँ पर प्रोपाइन के केस में जो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग है वो कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिस कार्बन एटम पर होगी उसकी तरफ डीलोकलाइज हो जाएगा। तो
pi बॉन्ड इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग कहाँ होगी, इस कार्बन पर। आप बताएंगे इस कार्बन पे चार्ज कैसा आएगा, यदि बोलो कैसा आएगा, क्यों, नेगेटिव आएगा, और जिससे इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे हैं उस पे चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव। अब आप देखिए ये जो H पॉजिटिव आयंस हैं ये कहाँ मूव करेंगे, इस नेगेटिव कार्बन पर, और जो OH नेगेटिव आयंस है ये कहाँ मूव करेंगे, इस पॉजिटिव कार्बन पर, और ये वाली स्पीशीज आपको बनेगा एज एन इंटरमीडिएट CH3 C, हियर डबल बॉन्ड इज लेफ्ट, और देखिए ये तो एक C बॉन्ड H यहाँ पर ऑलरेडी था ही था, और ये C बॉन्ड H जो है ये वाला H ना, ये वाला H कहाँ पहुंच गया, इस कार्बन पर, तो ये वाला H मैंने यहाँ पे लगा दिया, और आप देख पा रहे हो कि जो OH नेगेटिव है वो इस कार्बन पर आ जाए। अब इस मॉलिक्यूल में रीअरेंजमेंट होगा, ये रिएक्शन आपको क्लास 11th में भी और 12th में दोनों में ही पढ़ना होता है। तो यहाँ रीअरेंजमेंट होगा फॉर द सेक ऑफ स्टेबिलिटी, ये जो पाई बॉन्ड है दैट विल बी शिफ्टेड इन बिटवीन दिस कार्बन एंड दिस ऑक्सीजन, and this H will be migrated to this carbon atom, and you will get this type of compound CH3 C double bond O, and this is CH3, you will get ketone, that is propanone। तो ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट का एग्जांपल है कि जो वाटर मॉलिक्यूल में जो अटैकिंग स्पीशीज है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन जब मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग प्रोपाइन को अप्रोच करेंगे तब ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस तब डेवलप होंगे, और अब जाकर के जो एक इंटरमीडिएट बनेगा और इसमें फिर रीअरेंजमेंट होकर के आपका फाइनल प्रोडक्ट यानी कि प्रोपेनोन बन जाएगा। एक बड़ी इंपॉर्टेंट फिनोमिना यहां पर आपके सामने है विच इज कॉल्ड कीटोइनोल टाउटोमेरिज्म, बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, दिस इज कीटोइनोल टाउटोमेरिज्म। कीटो का मतलब कीटोनिक ग्रुप, ये रहा देखिए, इन का मतलब डबल बॉन्ड, ये रहा देखिए, ऑल का मतलब OH यानी कि ये रहा। तो इसको हमने कीटोइनोल टाउटोमेरिज्म बोला, और कीटोइनोल टाउटोमेरिज्म तब अराइज होता है जब अल्फा कार्बन पर H प्रेजेंट हो। जैसा आप देख पा रहे हो ये फंक्शन ग्रुप कार्बन है ये वाला, और इसका ये अल्फा कार्बन है, ये ऐसा भी हो सकता है ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाए और ये H इधर माइग्रेट कर जाए, ये वाला स्ट्रक्चर मिल जाए। तो कीटोइनोल टाउटोमेरिज्म कीटोन्स में तभी पॉसिबल है जबकि उनमें अल्फा कार्बन पर H प्रेजेंट हो, ठीक है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट टाउटोमेरिज्म है, बड़ी इंपॉर्टेंट आइसोमेरिज्म है कीटोइनोल टाउटोमेरिज्म which arises when there would be alpha hydrogen atom on the alpha carbon atom। जैसे कीटोनिक ग्रुप के जो एडजेसेंट कार्बन है दैट इज अल्फा, ये भी अल्फा है, इस पर भी हाइड्रोजन अवेलेबल है, तो ये भी जा सकता है इस तरह से रेजोनेंस में या शिफ्टिंग में। तो ये आपके पास कीटोइनोल टाउटोमेरिज्म का भी एग्जांपल है, ये दोनों कंपाउंड जिसमें कीटोइनोल टाउटोमेरिज्म आपको दिखाई पड़ रही है। कीटोन यहाँ से लिया, इन डबल बॉन्ड और ये और, तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट की वजह से कीटोइनोल टाउटोमेरिज्म यहाँ पर अराइज हो रही है। Now I take one more example to explain the electromeric effect, right? तो ये देखिए कंपाउंड हमारे सामने है एसीटोफिनोन, दिस इज योर एसीटोफिनोन, और इसका आईपीएस में नेम क्या बोलते हैं, फिनाइल इथेनोन, दिस इज फिनाइल इथेनोन, और पॉपुलरली इट इज कॉल्ड एसीटोफिनोन।
तो जैसा आप देख पा रहे हैं अभी कार्बोनिल ग्रुप पे कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, लेकिन अगर कोई अटैकिंग स्पीशीज जैसे मान लीजिए कोई अल्कोहल का मॉलिक्यूल, कोई अल्कोहल का मॉलिक्यूल ड्राई HCl गैस की प्रेजेंस में इस पर अटैक करेगा तो ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इस पर शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पर ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, और ये C2H5O जो है ये कहाँ माइग्रेट करेगा, नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव कार्बन पर, और ये H का माइग्रेट कर जाएगा पॉजिटिव। तो देखिए ये जो कंपाउंड बना ये कुछ इस तरह का रहेगा, ये CH3 एज इट इज आ गया, यहाँ पर OH हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा OC2H5। तो ये बात आपको सीखनी है अभी, जब कभी भी अल्कोहल की रिएक्शन हम एल्डिहाइड से करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl गैस तो हेमी एसिटल बनते हैं। दिस इज योर हेमी एसिटल ऑफ, या इसको ऐसा बोलते हैं इथाइल हेमी एसिटल ऑफ एसीटोफिनोन। क्यों ऐसा बोला वो समझे। ये देखिए यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा है, OC2H5, दिस इज इथाइल, इसकी वजह से इथाइल बोला। हेमी एसिटल इसलिए बोला क्योंकि एक अल्कोहल मॉलिक्यूल ऐड हुआ है, और एसिटल कब बनेगा, जब ये रिएक्शन एक बार और हो। देखिए ये C2H5OH का एक और मॉलिक्यूल हमने ले लिया, और इसका भी जो एडिशन है वो ड्राई HCl गैस की प्रेजेंस में ही होगा। तो देखेंगे आप ये जो OH ग्रुप है वो, और ये जो H है ये वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा, और आपको ये कंपाउंड मिलेगा फाइनली बेंजीनिंग एज सच रहेगा, CH3 ऐसे ही रहने वाला है, ये कार्बन ऐसे ही आ गया, और देखिए ये जो OC2H5 है ना, ये जो बचा है OC2H5 वो यहाँ आ जाए, और एक OC2H5 ऑलरेडी यहाँ अवेलेबल है। नाउ इट इज कॉल्ड एसिटल, यानी कि इथाइल एसिटल ऑफ एसीटोफिनोन। ये सारी रिएक्शंस आपको क्लास 12 में पढ़नी है, और ये सब किसके एग्जाम्पल्स हो रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के एग्जाम्पल है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पहले कोई चार्ज नहीं था कार्बोनिल ग्रुप पर, लेकिन जब कोई अटैकिंग स्पीशीज जो उसमें इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल या दोनों है, जब ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड को अप्रोच करेगा तो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ हो जाएगी, और जो इसमें अटैकिंग स्पीशीज में जो कैटायन और एनायंस प्रेजेंट हैं वो अकॉर्डिंगली उस ग्रुप पर जाकर के अटैच हो जाएंगे। और ये जो फिनोमेना है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से यहाँ पे पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग ऑक्सीजन पर हो पाई। दैट इज inductive effect. Now we are going to discuss about the inductive effect. इसको हम आई इफेक्ट भी बोलते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड आई इफेक्ट। तो आई इफेक्ट जो है इट इज अ परमानेंट इफेक्ट, ये एक परमानेंट इफेक्ट है, और तब अराइज होगा जब कार्बन चेन के एक एंड पर कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट हो, जैसे कोई भी हाइड्रोजन में मान लो Cl प्रेजेंट हो, कोई भी FCl Bri में कोई भी हो सकता है, तब इस तरह का इफेक्ट जो है वो अराइज होता है। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होगा, देखिए ये जो Cl आप देख रहे हैं ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और ये इस कार्बन और इस Cl के बीच में ये जो बॉन्ड बन रहा है ना, यार बॉन्ड, इसके बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा।
Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जिसकी वजह से ये सिग्मा बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन, ये जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है इसमें जो दो इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे बॉन्ड फॉर्मेशन में, उनको ये Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा। और ये जो इन्फ्लुएंस है Cl का कार्बन नंबर 4 तक काम करता है, यानी कि यहां जो C बॉन्ड C है ये भी अपने सिग्मा बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर देगा इस कार्बन की तरफ। ऐसे ही ये कार्बन भी अपने सिग्मा बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन को Cl की तरफ शिफ्ट कर देगा। ऐसे ही ये कार्बन भी अपने सिग्मा बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन को जो कार्बन है उसकी तरफ शिफ्ट कर देगा। ये जो इन्फ्लुएंस है इस हैलोजन एटम का, मैंने अभी आपको बताया कार्बन नंबर 4 तक वर्क करता है। तो जो कार्बन इस हैलोजन एटम के बिल्कुल नियरेस्ट प्रेजेंट है उस पर, जैसे Cl अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर रहा है, इससे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि देखिए शिफ्टिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन की, कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है। कंप्लीट ट्रांसफर में पॉजिटिव चार्ज कंप्लीट और नेगेटिव चार्ज कंप्लीट आएगा, क्योंकि यहाँ पर शिफ्टिंग हो रही है। इसीलिए जो ये सिग्मा बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग की वजह से Cl पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और उसके कंपैरेटिवली जो कार्बन है जिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी कम हुई है सिग्मा बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करने की वजह से टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। जैसा मैंने आपसे कहा इस हैलोजन एटम का जो इन्फ्लुएंस है वो अप टू 4 कार्बन एटम होगा, और सभी कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं। और जितना दूर कार्बन एटम होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो उतना कम हो जाएगा। यानी कि आप कह सकते हो जो पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो सबसे ज्यादा होगा डेल्टा का, उससे कम डेल्टा डैश का, उससे कम डेल्टा डबल डैश का, और उससे कम डेल्टा ट्रिपल डैश का पॉजिटिव चार्ज सबसे कम होगा। इसको मैं कार्बन नंबर 1 2 3 4 भी बोल सकता हूँ। तो इसका जो इन्फ्लुएंस है वो अप टू 4 कार्बन एटम्स होते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि परमानेंट इफेक्ट है, परमानेंट ही होगा, हैलोजन ये तो है नहीं बाबा अल्ट्रा ये लग रहा है, ये तो कार्बन चेन के एंड पर जब प्रेजेंट होगा तब इस तरह का इफेक्ट होगा। और इस इफेक्ट की वजह से आप देख पा रहे हो यहां पर पोलैरिटी आ गई। क्या आ गई? पोलैरिटी आ गई, यानी कि ये कंपाउंड बहुत ही माइन्यूट, यानी कि बहुत ही कम पार्शियल आयनिक करेक्टर शो करता है। एक बात बहुत अच्छे से समझ लें, कोई भी कंपाउंड पूरी तरह से आयनिक या कोवेलेंट नहीं बोलते, अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के बेस पर अगर दो एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हमें मालूम है और उनका डिफरेंस 1.6 से ज्यादा होता है तब वो आयनिक करेक्टर शो करते हैं। कुछ 1.8 के बाद आयनिक करेक्टर शो करेंगे, कुछ 2.0 के बाद जब उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 2.0 से ज्यादा होगा तब आयनिक करेक्टर शो करेंगे। तो कोई अभी तक किसी भी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाए हैं कि कौन सा कंपाउंड कंप्लीटली आयनिक होगा या कंप्लीटली कोवेलेंट होगा। ये हम पहले डिसाइड कर लेते थे, अब आज भी यही पैरामीटर रहता है कि अगर दो एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.6 या 1.8 से ज्यादा है तो वो कंपाउंड जो है वो आयनिक कंपाउंड की तरह बिहेव करता है। लेकिन अब 1.8 वाले पे क्या कहोगे या 1.6 वाले पे क्या कहोगे, ये कोई बुक अभी तक नहीं बता पाई है। तो इसीलिए जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस के बेस पर कंपाउंड को आयनिक या कोवेलेंट कह सकते हैं, लेकिन कौन ज्यादा होगा, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना ही वो ज्यादा आयनिक होता है। तो ये एक रफली हम बोल सकते हैं कि ये यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्जेस डेवलप हो गए, और इसी वजह से ये जो कंपाउंड है 1-क्लोरोब्यूटेन में ये कार्बन और हैलोजन के बीच में पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस डेवलप होने की वजह से ये कंपाउंड पार्शियली आयनिक कंपाउंड की तरह बिहेव कर सकता है। लेकिन फिर भी इस कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर ही ज्यादा होता है। तो ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है इसमें आप दो तरह के ग्रुप देख पा रहे हो। एक ग्रुप तो वो देख रहे हो जो सिग्मा बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन को हैलोजन एटम की तरफ शिफ्ट कर रहा है, जैसे CH3 हो, C2H5 हो,
ये प्लस आई फेट ग्रुप है। और कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो सिग्मा बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, जैसे हैलोजन है, ये माइनस आई फेट शो करेगा। नाइट्रो ग्रुप है, ये माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, तो CN ग्रुप है, वो माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो दो तरह के से हम डिवाइड क्लासिफाई कर सकते हैं, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट ग्रुप्स। तो जैसे हम बात कर रहे थे प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट, ये डिपेंड करता है ग्रुप के ऊपर, और ये जो कंपैरिजन हम करते हैं वो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में करते हैं, based on the ability of the atom or group of atom. It can be classified as electron withdrawing or electron donating groups relative to hydrogen. For example, halogens and many other groups like NO2, cyano, carboxy, ester, alkoxy, phenoxy, etc. आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, या इनको माइनस आई इफेक्ट ग्रुप भी बोल सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, एल्काइल ग्रुप्स लाइक मिथाइल, इथाइल आर यूजुअली कंसीडर्ड एज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। माइनस आई इफेक्ट के बेस पर और प्लस आई इफेक्ट के बेस पर भी हम ग्रुप कंपाउंड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, प्रॉब्लम 12.14, which bond is more polar in the following pairs of molecules। जैसे आप देखिए CH3 बॉन्ड H, अब H तो भाई ना प्लस आई इफेक्ट शो करता है ना माइनस आई इफेक्ट शो करता है। तो यहाँ पे पेयर्स दिए हुए हैं, एक दिया CH3 बॉन्ड H और दिया CH3 बॉन्ड Br। तो जैसा भी आपको बताया, यहाँ पे CH3 Br में CH3 तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यानी कि वो प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, और जो Br है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। तो यहाँ पर पोलैरिटी डेवलप ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू CH3H, क्योंकि H ना तो प्लस आई इफेक्ट शो करेगा ना माइनस आई इफेक्ट, तो ये ज्यादा पोलर होगा। C बॉन्ड Br, सिंस Br इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब देखिए आप सेकंड पेयर देखें, CH3NH2 और CH3OH। यहाँ पर आपको देखना होगा केवल फर्क नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का ही है। तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। आपको अगर ऑर्डर पता हो तो ये रहता, देखिए NOF, साइज किसका छोटा है, ज्यादा है, O का साइज छोटा है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से कैसी होगी, ज्यादा होगी। तो जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उतना माइनस आई इफेक्ट ग्रुप ज्यादा, और उतना तेजी से ये सिग्मा बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा इन कंपैरेटिव टू नाइट्रोजन। तो जितना तेजी से इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी उतना ज्यादा इस पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज और उतना ही इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज का अमाउंट ज्यादा आएगा। और इसीलिए आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो आंसर है C बॉन्ड O विल बी मोर पोलर, क्योंकि O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा होती है। नेक्स्ट आपके पास है CH3OH और CH3SH। तो यहाँ भी बात वही है, आप जब 16 ग्रुप में चलेंगे तो ये ऑक्सीजन है, उसके बाद सल्फर है। O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है देन द सल्फर, क्योंकि साइज O का छोटा है, और इसलिए C बॉन्ड O और C बॉन्ड S में जो C बॉन्ड O है दैट विल बी मोर पोलर, क्योंकि O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, O बेटर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। In which carbon bond of CH3 CH2 CH2 Br, the inductive effect is expected to be the least। जैसा आपको भी बताया कि ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है इट कैन वर्क अप टू 4 कार्बन एटम्स, ये मैंने बताया आपको। तो आप देखिए ये जो सबसे नियरेस्ट कार्बन एटम होगा ये वाला, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, तो आप समझ गए कार्बन नंबर 1 पर जो पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा वो सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, और सबसे कम कहाँ होगा, जो इस हाइड्रोजन एटम से जितना दूर प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो मैग्नीट्यूड ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट डिमिनिश, यानी कि धुंधला होता जाएगा, कम होता जाएगा एज द नंबर ऑफ इंटरवीनिंग बॉन्ड्स इंक्रीज। जैसे यहाँ पे C बॉन्ड C यहाँ पर भी है, फिर और बढ़ गया,
hence the effect is least in the bond between carbon 3 and hydrogen. ठीक है, तो सबसे कम कहां पे होगा, कार्बन नंबर 3 पर इंडक्टिव इफेक्ट का जो इन्फ्लुएंस है सबसे कम होगा। कुछ और एग्जांपल्स हम इंडक्टिव इफेक्ट के डिस्कस कर रहे हैं, देखिए आपके साथ। जैसे हमारे पास इस तरह के कुछ कंपाउंड है, ये CH3N CH3 CH3, जब आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ाया था तो बताया था दिस इज अ टर्शरी अमाइन, दिस इज अ सेकेंडरी अमाइन। सभी में नाइट्रोजन पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होगा। दिस इज अ प्राइमरी अमाइन। तो यहाँ पे हम इन अमाइंस का बेसिक कैरेक्टर डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ गैसियस स्टेट में। ये इंपॉर्टेंट बात है, गैसियस स्टेट में आप देख पा रहे हैं इस नाइट्रोजन पर लोन पेयर अवेलेबल है, इस पर भी अवेलेबल है, इस पर भी अवेलेबल है, पर जो सबसे तेजी से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की पोजीशन में होगा वो उतना ही बढ़िया लुईस बेस की तरह काम करेगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो एक CH3 ग्रुप है वो प्लस आई इफेक्ट शो करता है, ये दूसरा CH3 है जो प्लस आई इफेक्ट ग्रुप शो करेगा, ये तीसरा CH3 है जो प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है। यहाँ पे ऐसे ग्रुप्स कितने हैं, प्लस आई वाले 2 हैं, यानी कि, और यहाँ पे कितना है, केवल 1, यानी कि इस केस में टर्शरी अमाइन के केस में जो नाइट्रोजन के अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो मैक्सिमम होगी, और इसीलिए गैसियस स्टेट में ये जो नाइट्रोजन एटम टर्शरी अमाइन का है सबसे ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की पोजीशन में होगा। भाई जिसपे जितना ज्यादा पैसा होगा वो उतना बढ़िया दानी होता है, और जिस बेचारे पे है ही नहीं वो क्या दान करेगा। तो यहाँ पर नाइट्रोजन पर प्लस आई इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी हो गई, बढ़ गई, जिससे इस नाइट्रोजन का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ गया। मतलब मेरे पास बहुत इलेक्ट्रॉन है, मुझसे लोग किसे लेने, ये गरीब है, कह रहा भाई लोन पे है तो भाई, लेकिन कहीं और देख लिया यार, होता है जब अपनी जेब में पैसे कम होते हैं, दोस्त होते हैं हमारे पास, लेकिन दोस्त जब कहता है यार देख ऐसा भाई अभी तो यार पूरा महीना बचा हुआ है, बात मत कर यार पूरा महीना बचा हुआ है, कहीं और देख ले यार। ये बैठा हुआ धन्ना सेठ बोला मेरे पास तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा नाइट्रोजन एटम पर, ये इजिली इसको डोनेट करने की पोजीशन में आ जाएगा लोन पे इलेक्ट्रॉन्स को, और जो जितना तेजी से लोन पे इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा वो उतना ही बढ़िया लुईस बेस की तरह काम करेगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ बेसिक करेक्टर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, बेसिक करेक्टर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर इन गैसियस स्टेट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कौन सी वाली, गैसियस स्टेट वाली। ये बात आपको क्लास 12 में पता चलेगी, आज इस पे बात नहीं करेंगे। गैसियस स्टेट का हम ये ऑर्डर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और भी देखिए कुछ अच्छे टॉपिक्स हम बात करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट्स से रिलेटेड। जैसे हमारे पास इस तरह का कोई एसिड हो, ये हमारे पास है फ्लोरो एसिटिक एसिड CH3COOH का H हटा दिया और फ्लोरीन एटम लगा दिया। ये हमारे पास है क्लोरो एसिटिक एसिड, कॉमन नाम बता रहे हैं आपको, इसका नाम तो आप समझ ही गए, ब्रोमो एसिटिक एसिड, और ये हमारे पास है एसिटिक एसिड। तो आपसे पूछिए सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा। देखिए पूरी बात समझते हैं कि एसिडिक करेक्टर कैसे हम बता पाएंगे, यहाँ पर किसका एसिडिक करेक्टर ज्यादा होगा। एसिडिक करेक्टर उस स्पीशीज का ज्यादा होगा जो तेजी से H पॉजिटिव आयन को लूज कर देगा, जो जितना तेजी से इस H पॉजिटिव आयन को लूज करेगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और ये कौन सा एसिड H पॉजिटिव आयन को सबसे ज्यादा लूज करेगा, जिसमें ये O बॉन्ड H कैसा हो, मैक्सिमम पोलर हो। मैक्सिमम पोलर का मतलब है
मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर रखता हो। उसी में तो ये H पॉजिटिव आयन आयनिक कंपाउंड की तरह तेजी से रिलीज हो जाएंगे। तो अब आप देखेंगे जो फ्लोरो एसिटिक एसिड है इसमें जो F है ना, ये माइनस आई फैट ग्रुप है, ये माइनस आई फैट ग्रुप है और इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ कर लेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ कर लेगा, जिससे यहां पर जो एसिडिक कैरेक्टर है वो बढ़ जाता है। ठीक है, ये जो कंपाउंड है, ये जो CH3 था ना, अगर ये CH3 की बात करें, ये प्लस आई फैट ग्रुप है। क्यों भाई, CH3 कैसा है, प्लस आई है। ये एसिडिक कैरेक्टर को क्या करेगा, कम, क्योंकि इसको क्या करेगा, लेस पोलर बनाएगा। ये मैं देखो बताता हूं आपको, ये जो CH3 है ना, ये गड़बड़ करेगा। क्या गड़बड़ कर रहा है, ये CH3 जो है ये सिग्मा बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन को प्लस आई फैट की वजह से इस कार्बन पे बढ़ाएगा, ये कार्बन फर्दर इस ऑक्सीजन में बढ़ाएंगे और ये ऑक्सीजन इस सिग्मा बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ उतनी तेजी से शिफ्ट नहीं करेगा, क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले से ही बढ़ गई इस प्लस आई फैट की वजह से। अच्छा, यहाँ पर ज्यादा नेगेटिव और ज्यादा पॉजिटिव चार्ज कब आएगा, जब ये O ज्यादा तेजी से इस बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट करे, तभी तो इस पे ज्यादा नेगेटिव और इस पे ज्यादा पॉजिटिव आएगा। लेकिन प्लस आई फैट की वजह से क्या हो गया, उल्टा हो गया। प्लस आई फैट की वजह से इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलरेडी बढ़ी हुई है, जिससे ये ऑक्सीजन और H के बीच का जो सिग्मा बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन है ये वाला, इसको अपनी तरफ उतनी फोर्स से अपनी तरफ शिफ्ट नहीं करेगा, यानी कि जो बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन है वो लगभग लगभग हाइड्रोजन की तरफ ही बना रहेगा। ये दो इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, नेगेटिव चार्ज है, इस पे भी चार्ज कैसा है, नेगेटिव, इस पे कम नेगेटिव, तो पोलैरिटी क्या हो गई, कम हो गई ना। तो ओवरऑल आप ये समझेंगे कि प्लस माइनस आई इफेक्ट जो है एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाता है। तो आप देखिए FClBrI में सबसे ज्यादा जो माइनस आई इफेक्ट है वो कौन शो करता है, फ्लोरीन, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, सबसे छोटा साइज है। तो ये यहाँ पर एसिडिक कैरेक्टर का डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो गया, ये कंपाउंड। चलिए मैं एक क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह के कॉन्सेप्ट पे आपसे पूछ रहा हूँ, आपको जल्दी से आंसर करना है। इन तीनों कंपाउंड में सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर किसका होगा। वन कंपाउंड इज दिस वन, सेकंड यू हैव दिस कंपाउंड, और थर्ड आपके पास ये आ गया, फोर्थ आपके पास ये आ गया। बहुत तेजी से बताओ इसका एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा, जल्दी बोलो। यस, जिसमें माइनस आई फैट ग्रुप इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप से सबसे करीब में प्रेजेंट होगा, वहां पर ही तो इसका इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा होगा भाई, है ना। यहाँ कार्बन नंबर 3 पर चला गया और यहाँ तो कार्बन नंबर 4 पर पहुंच गया और दूर हो गया। तो आप बताओ जरा, ABC में सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर किसका, ए का, देन बी, देन सी। एक क्वेश्चन का आंसर और करने जरा। ये मैं दो कंपाउंड आपके लिए बना रहा हूँ, इसे पहचानते हैं, ये बेंजीन है, ये COOH आ गया तो बेंजोइक एसिड हो गया। ये हमारे पास CF3 और एक कंपाउंड दूसरा ये रहा हमारे पास। आपको बताना है A और B में से कौन ज्यादा एसिडिक होगा, जल्दी बताएं। ये A, ये B, कौन ज्यादा एसिडिक होगा, A ज्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि यहाँ पर F माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है और CH3 कैसा करेगा, प्लस है। चलो जल्दी से बताओ इन तीन कंपाउंड में ये किसका एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा। ये फिनॉल है, फिनॉल एसिडिक नेचर का होता है, और ये हमारे पास क्या किया, इस फिनॉल में हमने पैरा पोजीशन पर लगा दिया NO2 ग्रुप और यहां लगा दिया पैरा पोजीशन पर इस कंपाउंड में CH3 ग्रुप, और मैं इनको नाम दे दे रहा हूं A, B एंड C। ठीक है, बताइए जल्दी से सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर किसका, जल्दी बोले।
सी का एसिडिक करेक्टर सबसे ज्यादा, क्योंकि NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जो एसिडिक करेक्टर को बढ़ाएगा, इस O बॉन्ड H की पोलैरिटी को बढ़ाएगा। यहाँ पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे ज्यादा नेगेटिव चार्ज। इस फिनॉल में कोई ऐसा ग्रुप नहीं जो एसिडिक करेक्टर को बढ़ा रहा है या कम कर रहा हो, लेकिन यहाँ पर है जो क्या कर रहा है, एसिडिक करेक्टर को कम। तो इसलिए फिनॉल का एसिडिक करेक्टर A से ज्यादा होगा, लेकिन C से क्या होगा, कम होगा। आई होप कि इंडक्टिव इफेक्ट का जो एप्लीकेशंस हैं वो आप बहुत अच्छी तरह समझ गए हैं। ये सारे एप्लीकेशंस क्लास 12 में आपको हेल्प करने वाले हैं। इसको हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी लिख देते हैं, EDG इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये एसिडिक करेक्टर को कम करेगा और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक करेक्टर को बढ़ाता है।